Hello student, welcome to my channel Banking Baba. My name is Vishwajit Shah. You can follow me on YouTube for one reasoning free lecture. This is the link of my Telegram channel, so you can join here. And this is the link of my Telegram group where I arrange daily quiz of 20 questions on math, reasoning, GK, and I will provide the PDF version of this class on my Telegram group. So if you want the PDF version, so you can join my group and download from there. आज हम करने वाले टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ नंबर सीरीज, जहां हम जानते हैं आईबीपीएस एग्जाम में, बैंकिंग एग्जामिनेशन में नंबर सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जहां से 5 मार्क्स हमको देखने को मिलता है। 10 क्वेश्चन ले कराएंगे जो कि मिसिंग नंबर सीरीज से, और जो डिफरेंट एग्जाम में आया हुआ है उसको ही आज कराएंगे। तो आज चलो हम शुरू करते हैं आज क्लास को। तो पहले वाला जो क्वेश्चन आपके पास है इसको देखो एक बार। 9, 5, 6, 10.5, 23 क्वेश्चन मार्क। तो देखो ये वाला जो नंबर सीरीज है, ये वाला मिसिंग नंबर सीरीज है। तो मिसिंग नंबर सीरीज में आपको लॉजिक फाइंड आउट करना रॉन्ग नंबर सीरीज से थोड़ा आसान होता है, बट इधर में भी आपको लॉजिक पता होना चाहिए। तो पहले हम क्या करेंगे, 9, 5, 6, 10.5 और 23 क्वेश्चन मार्क। 9 से 5 आ रहा है, 5 से 6 आ रहा है, 6 से 10.5 आ रहा है, 10.5 से आ रहा है 23। तो कैसे आ रहा है? पहले 9 और 5 का डिफरेंस क्या है? 4 है। 5 और 6 का डिफरेंस 1 है। 6 और 10.5 का डिफरेंस 4.5 है। और 10.5 और 23 का डिफरेंस क्या है? 12.5। 23 और 10.5 का डिफरेंस क्या है? 12.5। बट जब डिफरेंस निकल रहे तब कुछ पता नहीं चल रहा कैसे आ रहा है, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 4 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, फिर 4.5, फिर 12.5। तो ये वाला प्रोसेस काम नहीं कर रहा है। तो कौन सा प्रोसेस से ये वाला काम करेगा? तो डिफरेंस निकलने से ये वाला कुछ नहीं हो रहा है। तो पहले तो देखो 9 से 5 आने का बहुत सारा तरीका है। 9 से 5 आने के लिए आपको 0.5 अगर मल्टीप्लाई कर दे तो कितना आता है? 4.5। 9 के साथ अगर 0.5 मल्टीप्लाई कर दे तो आता है 4.5। 4.5 के साथ 0.5 ऐड कर देने से होता है 5। ठीक है, आई थिंक सबको समझ में आ गया। अब 5 से 6 लाएंगे, कैसे लाएंगे? 5 इंटू 1, 5 प्लस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6। तो पहले था 0.5 प्लस 0.5, उसके बाद आ रहा था इंटू 1 प्लस 1। अभी क्या करेंगे? 6 इंटू 1.5, 6 इंटू 1.5 क्या होता है? 9। 9 प्लस 1.5 करने से हो जाएगा 10.5। तो ये वाला भी आ गया। अब 10.5 से कैसे 23 लाएंगे? इंटू 2, क्योंकि पहले था 0.5, उसके बाद से 1, उसके बाद 1.5 था, उसके बाद होगा 2। तो 10.5 इंटू 2 कितना होगा? 21। 21 प्लस 2 करेंगे तो 23 आ जाएगा। अब 23 से कैसे लाएंगे? तो 23 से कैसे हमको एक बार क्वेश्चन मार्क को लाना है, इधर क्या कौन सा वैल्यू आएगा? तो पहले वाला था 0.5 प्लस 0.5 आ रहा था, उसके बाद इंटू 1 प्लस 1 आ रहा था, तो उसके बाद क्या आएगा? इंटू 1.5 प्लस 1.5, उसके बाद इंटू 2 प्लस 2, तो इसके बाद आएगा इंटू 2.5 प्लस 2.5। 0.5 करके बढ़ रहा है। पहले था 0.5, उसके बाद 1, उसके बाद 1.5, उसके बाद 2, उसके बाद होगा 2.5 प्लस इंटू 2.5 प्लस 2.5। तो 23 इंटू 2.5 कितना आएगा? 23 इंटू 2 करेंगे तो 46। 46 और 23 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा?
टू 23 को अगर 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2 से, 2 1 से 2, 46, इधर आ जाएगा 2 से, 2 1 से 2, 2 1 से 2, 2.5, 11.5, चलिए 57.5 प्लस 2.5, तो आ जाएगा वाला नंबर 60, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 60। आंसर आएगा 60। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन क्लियर है सबको, सबको ये वाला क्वेश्चन क्लियर है। तो कॉन्सेप्ट क्या था एक बार फिर बता दे रहा हूं। कॉन्सेप्ट था ए वाला ही, पहले वाला से जब सेकंड वाला नंबर आ रहे थे तब क्या हो रहा था, इनटू वो 0.5 मल्टीप्लाई हो रहा था और 0.5 प्लस हो रहा था। सेकंड नंबर से जब थर्ड नंबर आ रहा था तब क्या हो रहा था, इनटू 1 प्लस 1। थर्ड नंबर से जब फोर्थ नंबर आ रहा था तब क्या हो रहा था, इनटू 1.5 प्लस 1.5। फोर्थ नंबर से जब फिफ्थ नंबर आ रहा था तब क्या हो रहा था, इनटू 2 प्लस 2। फिफ्थ नंबर से जब 6 नंबर आएगा तो क्या होगा, इनटू 2.5 प्लस 2.5। तो 23 को अगर 2.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, 57.5 प्लस 2.5 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 60। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन सबको क्लियर है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 7 फिर 7 13 37 97 क्वेश्चन मार्क। तो 7 से 7 कैसे लाएंगे, पहले से देखो डिफरेंस तो निकालो। इसका डिफरेंस क्या है, 0। 7 से 13 का डिफरेंस क्या आ रहा है, 6। 13 से 37 का डिफरेंस क्या आ रहा है, 24। 37 से 97 का डिफरेंस क्या आ रहा है, 60। तो ऐसे कैसे आएगा, 0 है, 6 है, 24 है, 60 है। तो देखो इधर में कुछ नंबर देखकर कुछ पता चल रहा है। देखो 60 है, 4 क्यूब माइनस 4 क्यूब का वैल्यू क्या होता है, 64 होता है। तो 64 से अगर 4 माइनस कर देंगे 60 आ जाएगा। 24 होता है 3 क्यूब माइनस 3, 3 क्यूब का वैल्यू होता है 27, 27 माइनस 3 होगा 24। 6 क्या होगा, 6 होगा 2 क्यूब माइनस 2, 2 क्यूब मतलब 8, 8 माइनस 2 क्या होगा 6। अरे वाला क्या होगा 1 क्यूब माइनस 1, 1 क्यूब का वैल्यू 1 ही होता है, 1 से माइनस 1 माइनस करने से 0 आता है। आई थिंक ये वाला लॉजिक क्लियर है सबको। तो पहले वाला था, पहले वाला से जब सेकंड नंबर में आ रहे थे तब लॉजिक क्या चल रहा था, 1 क्यूब माइनस 1। सेकंड नंबर से जब थर्ड नंबर में आ रहा था 2 क्यूब माइनस 2। थर्ड नंबर से फोर्थ नंबर का लॉजिक था 3 क्यूब माइनस 3। फोर्थ नंबर से फिफ्थ नंबर का लॉजिक था 4 क्यूब माइनस 4। तो फिफ्थ नंबर से अब 6 नंबर में जाएंगे तो क्या होगा, 5 क्यूब माइनस 5। तो 5 क्यूब का वैल्यू क्या होता है, 125 माइनस 5 क्या होगा, 120। तो 120 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 7 और 9 प्लस 2 11, 1 217। तो आंसर आ जाएगा 270। ठीक है, आई थिंक सबको समझ में आ गया वाला क्वेश्चन। देखो लॉजिक बहुत सारा होता है, तो मेरा मेरा कोशिश ये वाला ही रहेगा आप लोग को लॉजिक बताना, आप लोग कितनी तरीके से सोच सकते हैं नंबर सीरीज को। बहुत सारा स्टूडेंट क्या होता है, नंबर सीरीज को डिफरेंट वे से सोच नहीं सकता, वो एक ही वे से सोचता है, उधर नहीं मिलता तो वो वाला छोड़कर चला आता है। तो मेरा काम है आप लोग को लॉजिक बताना, कितना सारा लॉजिक हो सकता है, वो लॉजिक को आप यूज करके नंबर सीरीज का क्वेश्चन इजीली, मिसिंग नंबर सीरीज और रॉन्ग नंबर सीरीज जो भी हो उसका क्वेश्चन आप इजीली से निकाल सकते हैं उसका आंसर। ठीक है, ए वाला लॉजिक क्या, पहले वाला लॉजिक सिखाए थे, ए वाला लॉजिक है। नेक्स्ट नंबर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए वाला क्वेश्चन आ गया 1 1 फिर 20 फिर 58
फिर 134, फिर 286। क्वेश्चन मार्क। अब 1 से 20 लाने का क्या प्रोसेस है? अगर पहले तो डिफरेंस निकाले 19 आ गया वाला, 20 से 58 अगर डिफरेंस निकालें तो आ जाएगा 38, 58 से अगर 134 और 58 का डिफरेंस निकालें तो क्या आ जाएगा? 4 से 8 माइनस करेंगे तो 6, 1 6 7 76, 130 286 से अगर 134 को माइनस करेंगे डिफरेंस निकालें तो क्या आ जाएगा? 2, और इधर आ जाएगा 5, इधर आ जाएगा 152, इधर आ जाएगा 5 152। सो ए वाला क्या आ रहा है? पहले वाला डिफरेंस आ रहा था 19, उसके बाद 38, उसके बाद आ रहा था 76, उसके बाद आ रहा है 152। तो देखो 19 2 सा क्या होता है? 32 38 होता है, 19 2 सा होता है 38, 38 2 सा होता है 76, 76 2 सा होता है 152। तो 152 2 सा कितना होगा? 2 2 सा 4, 15 2 सा 30, 304 अगर प्लस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 6 और 4 10, 1 8 प्लस 1 9, 3 प्लस 2 5, आंसर आ जाएगा 590। तो आंसर होगा 590, ऑप्शन बी। आई थिंक क्लियर है वाला क्वेश्चन। ये वाला इजी लेवल क्वेश्चन था, लॉजिक सिंपल था। 120 58 134 286 था। तो इसको हमको क्या डिफरेंस निकाले? डिफरेंस निकलने से पता चल गया 19 का 19 से अगर 2 मल्टीप्लाई करते तो 30 आता है, 38 से अगर 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो 76 आ जाता है, 76 से अगर 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो 152 आ जाता है, और 152 से अगर 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आ जाता है 304। अब जब 286 से 304 को प्लस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 590। तो आंसर केवल क्वेश्चन सबको क्लियर है आई थिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, 3.25 6.5 19.5 78 390। तो पहले वाला नंबर क्या है? 3.25 6.5 फिर है 19.5 फिर है 78 फिर है 390 क्वेश्चन मार्क। तो देखो पहले वाला नंबर क्या है? 3.25, उसके बाद है 6.5। तो 3.5 से 6.5 लाने का एक ही प्रोसेस है, 2 मल्टीप्लाई कर दे, 2 मल्टीप्लाई कर देने से आंसर आ जाएगा 6.5। 6.5 से 19.5 अगर लाना है तो क्या करेंगे? 6.5 से अगर 19.5 लाना है इंटू 3 करेंगे, इंटू 3 करने से 19.5 आ जाएगा, 3 5 से 15, 1 3 6 से 18 प्लस 1 19 आ जाएगा। 19.5 से अगर 78 को लाना है तो क्या करेंगे? इंटू 4 करेंगे, इंटू 4 19.5 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करते तो आ जाता है 78। 78 को अगर 390 लाना है तो इंटू 5 करेंगे, 78 इंटू 5 आ जाता है 390। तो सिंपल लॉजिक है, 3.25 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6.5 आ जाता है, 6.5 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आ जाता है 19.5, 19.5 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आ जाएगा 78, और 78 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 390। तो नंबर जो मल्टीप्लाई हो रहा है एक बढ़ रहा है, 2 से 2 के बाद 3 आ रहा है, मैंने एक बढ़ रहा है, 3 के बाद 4 हो रहा है, 4 के बाद 5 हो रहा है, तो इसके बाद क्या होगा? 6 होगा, 390 इंटू 6 होगा। तो 390 इंटू 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6 0 0 6 9 54 5 3 5 6 18 18 प्लस 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 23। आंसर होगा 2340। सिंपल लॉजिक था, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन सब क्वेश्चन टफ नहीं होता है, कुछ क्वेश्चन आपको इजी भी मिलता है। तो आप लोग को सब कुछ ऐसा ही नहीं है, सब कुछ सोचने का तरीका को बदलना पड़ेगा। एग्जाम में आया हुआ मतलब वो वाला क्वेश्चन हार्ड ही होगा, इसका कोई मतलब नहीं है। आपको क्वेश्चन देखकर ही उधर ही तुरंत सोचना पड़ेगा कौन सा लॉजिक उधर काम करेगा।
आपको इजीली, आपको जो क्वेश्चन जिस तरीका से चल रहा है उस तरीका से सोचना पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चन को आंसर निकाल सकते हो नंबर सीरीज का। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? 2, 17, 89, 359, 1079 क्वेश्चन मार्क। तो पहले वाला है 2, उसके बाद है 17, उसके बाद है 89, उसके बाद है 359, उसके बाद है 1079 क्वेश्चन मार्क। तो 2 से 17 को जब लाएंगे, कैसे लाएंगे? 2 से 17 को लाने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को? फिर 17 से 89, फिर 89 से 359, 359 से 1079। तो पहले क्या करते हैं? पहले तो इसका डिफरेंस निकालते, देखते कुछ काम करता है कि नहीं। 17 से 2 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 15, मतलब डिफरेंस है 15। 89 और 17 का डिफरेंस क्या आ जाएगा? 2, और इधर आ जाएगा 72। अच्छा, 89 से अगर 359 का डिफरेंस निकाले तो क्या आ जाएगा? 0, 7, 270, और 359 और 1079 का डिफरेंस क्या आ जाएगा? 720। तो 15 से 72, 270, 720। कुछ लॉजिक नहीं पता चल रहा है कैसे आएगा, कुछ लॉजिक नहीं पता चल रहा है कैसे आएगा ये वाला क्वेश्चन। तो कैसे हम करेंगे इसको? क्योंकि पहले वाला डिफरेंस आ रहा था 15, उसके बाद है 72, उसके बाद है 270, उसके बाद है 720। तो कुछ लॉजिक नहीं, इधर से कुछ लॉजिक नहीं पता चल रहा है, तो इसको ए वाला काम नहीं करेगा। तो इसको हम हटा देते हैं। अब देखते हैं जब ऐसा कोई नंबर रहेगा तो अब क्या करेंगे? 359 से 1079 लाने का 1070 लाने का कोशिश करेंगे। देखते कौन सा प्रोसेस में 359 से 1079 आता है। अगर 359 को क्या मल्टीप्लाई करने से 1079 के पास वाला नंबर आता है? अगर 359 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 359 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आई थिंक बड़ा हो जाएगा। देखते हैं फिर 3 से 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 9 2 से 18, 1। अच्छा 3 से करके देखते हैं एक बार, 3 से एक बार करके देखते हैं। 3 9 से 27, 3 5 से 15 प्लस 2 17, 1। 3 3 से 9 प्लस 1 10, 1077। हाँ, इंटू 3, तो 7 7 आ गया। तो क्या करेंगे? 70 लाने के 2 प्लस कर देंगे। मतलब ए वाला क्या लॉजिक यूज करेंगे? इंटू 3 प्लस 2। अब देखते हैं 89 से अगर 359 कैसे लाएंगे? 8 4 32 होता है, 359 के पास वाला नंबर आ जाएगा। तो 89 से अगर 4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है? 4 9 से 36, 4 8 से 32, 32 प्लस 3 356, 356 प्लस 3 क्या होगा? 359 आ जाएगा। 356 के साथ 3 ऐड कर देंगे तो 359 आ जाएगा। तो 17 इंटू 5 क्या होता है? 85 आ जाता है। 85 प्लस 4 करेंगे तो 89 हो जाएगा। और 2 इंटू 6 क्या होगा? 12, 12 प्लस 5 करेंगे तो आ जाएगा 17। तो लॉजिक क्लियर है। पहले वाला 2 से 17 कैसा आ रहा था? इंटू 6 प्लस 5। 17 से 89 क्या चल रहा था? लॉजिक इंटू 5 प्लस 4। 89 से 359 लाने का कौन सा लॉजिक था? इंटू 4 प्लस 3। 359 से 1079 कैसे लाएंगे? इंटू 3 प्लस 2। अब क्या होगा? इंटू 2 प्लस 1। तो 1079 इंटू 2 प्लस 1। तो आंसर क्या होगा? 9 2 से 18, 1। 7 2 से 18, 7 2 से 14, 14 प्लस 1 15, 2 1 से 2। तो आंसर होगा 2159। आई थिंक ऑप्शन क्लियर, क्वेश्चन क्लियर है सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन।
पहले वाला क्वेश्चन है 3, फिर है 5, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर है 27, फिर 92, फिर 349। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन देखो। तो ये वाला क्वेश्चन का पहले देखो लॉजिक क्या चला, 3, 5, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 27, फिर 92, फिर 349। तो ये वाला क्वेश्चन में आपको लॉजिक निकालना पड़ेगा। पहले तो आपको डिफरेंस क्या है 3 और 5 का 2, 27 और 92 का डिफरेंस क्या है 5, 65, और 92 और 349 का डिफरेंस क्या है 7, 5, 257। ये वाला 2 है, इधर 65 आ रहा है, लॉजिक डिफरेंस 65 आ रहा है, इधर 257 आ रहा है। तो 257 को कैसे ला सकते हैं, 257 को हम ऐसे ला सकते हैं 16 का स्क्वायर प्लस 1। 16 का स्क्वायर क्या होता है 256, 256 प्लस 1 क्या हो जाएगा 257। 65 कैसे लाएंगे 8 का स्क्वायर प्लस 1, फिर 2 को कैसे लाएंगे 8, 1 का स्क्वायर प्लस 1। तो लॉजिक कैसे चल रहा था, पहले 1 का स्क्वायर प्लस 1 हो रहा था, तो उसके बाद क्या होगा, इसके बाद 8 आ रहा था, उसके बाद 16 आ रहा है, मतलब डबल हो रहा है। तो 1 के बाद 2 आना चाहिए, 2 का स्क्वायर प्लस 1 होना चाहिए। तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 क्या आ जाएगा 5। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 प्लस 1 5 हो जाता है। तो ये इधर नंबर क्या आएगा 10। अब देखो 10 और 27 इधर आना था 1, उसके बाद 2, उसके बाद 4 लाना था। 4 का स्क्वायर प्लस 1, 4 का स्क्वायर प्लस 1 होगा तो क्या हो जाएगा 17 आ जाएगा। तो 10 प्लस 17 करेंगे तो क्या आ जाएगा 27। तो सीरीज मैच कर रहा है, तो आंसर आ जाएगा 10। आंसर आ जाएगा 10, क्योंकि लॉजिक क्या था, लॉजिक था 1 स्क्वायर प्लस 1, उसके बाद आ रहा है 1 का डबल 2, 2 का स्क्वायर प्लस 1, उसके बाद क्या आ रहा है 2 का डबल जो कि है 4, 4 का स्क्वायर प्लस 1, उसके बाद आ रहा है 4 का डबल 8, 8 का स्क्वायर प्लस 1, उसके बाद आ रहा है 8 का डबल 16, 16 का स्क्वायर प्लस 1। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन सबको क्लियर है, सबको समझ में आ गया। तो आंसर आ जाएगा 10। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या है 4, 15, 63, 247, 995 क्वेश्चन मार्क। ये वाला है 4, उसके बाद है 15, उसके बाद है 63, उसके बाद है 247, उसके बाद है 995 क्वेश्चन मार्क। 4 से 15 जब लाएंगे तो क्या होगा, डिफरेंस क्या आएगा 9। 15 से अगर 63 लाना है तो डिफरेंस क्या होगा 8, 1, 2, 4, 48। 43 से अगर 247 का डिफरेंस लाएंगे, अब देखो 53 से 247 बहुत तेजी से बढ़ रहा है, फिर 247 से 995 और भी तेजी से बढ़ रहा है। तो ए वाला तो प्लस माइनस का सीरीज नहीं होगा, क्योंकि डिफरेंस बहुत तेजी से है, तेजी से बढ़ रहा है। तो तेजी से बढ़ रहा है तो ये वाला सीरीज क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन सीरीज होगा। जब कम और थोड़ा बहुत बढ़ता है तो वाला प्लस और माइनस का सीरीज होता है, बट ए वाला तेजी से बढ़ रहा है तो क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन सीरीज होगा। तो ए वाला तो प्रोसेस इधर काम नहीं करेगा। पहले तो आप देखेंगे मल्टीप्लिकेशन करके इसका लॉजिक क्या आ रहा है। 4 से 15 को हम मल्टीप्लिकेशन करके कैसे ला सकते हैं। 4 इंटू 2, 4 इंटू 3 15 आता है, 14, 4 इंटू 3 12, 12 प्लस 3 करेंगे तो 15 आ जाएगा। अच्छा ठीक है, 15 इंटू 4 क्या हो गया 60, 60 प्लस 3 करेंगे तो 63 आ जाएगा। 63 इंटू 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 5 से 15, 1,
5 6 30, 315, जो 247 इधर है, तो इधर मैच नहीं कर रहा है, तो ए वाला मैच नहीं कर रहा है, ऐसे नहीं चलेगा। चलो देखते हैं इसका प्रोसेस क्या होगा और क्या लॉजिक इधर यूज होगा। क्योंकि 63 अगर 5 इंटू 5 करेंगे 300 से ज्यादा आ जा रहा है, जो इसका लॉजिक मैच नहीं कर रहा है। तो 4 से 15 को लाने के लिए और क्या तरीका है। अब देखो 247 से 995, 247 से अगर 995 को लाना है तो क्या करेंगे। अब देखो 247 को अगर 995 लाना है तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 से ज्यादा नंबर चला जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसलिए बोलते हैं हमेशा लास्ट से पहले तरफ जाओ तो आपको लॉजिक क्लियर हो जाएगा। तो 247 इधर है, इंटू 4 होगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 7 से 28, 2 4 4 से 16, 70 18 1 4 2 से 8 9 988, 988 से क्या प्लस करने से 995 आ जाएगा, इंटू 7 करेंगे तो आ जाएगा 995, प्लस 7 करेंगे तो आ जाएगा 995, सॉरी इंटू 4 प्लस 5 7 करेंगे तो 63 से 247 लाएंगे तो क्या करेंगे, इंटू 4 था तो इधर 5 करने से 300 से ज्यादा हो जा रहा है, इंटू 4 करके देखें, 63 इंटू 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 4 से 12 1 6 4 से 24 24 प्लस 1 25 252, 252 से अगर 247 लाना है तो क्या करेंगे, -5 करेंगे, इंटू 4 -5, ये वाला माइनस हो गया, ये वाला प्लस हो गया। अच्छा फिर 15 से 63 लेंगे तो इंटू 4 करेंगे 60 आ जाएगा, 60 से प्लस 3 करेंगे तो आ जाएगा 63। तो ए वाला क्या होगा, देखो +7 हो रहा था, फिर -5, फिर +3, ए वाला आएगा -2, सॉरी -7 5 3, ए वाला आएगा -1, और सब में 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इंटू 4 होगा। तो 4 4 से 16, 16 से 1 माइनस कर देने से 15 आ जाएगा। तो लॉजिक मैच कर जा रहा है, मतलब 4 सब में मल्टीप्लाई हो रहा है और नंबर प्लस माइनस अल्टरनेटिव करके चल रहा है और नंबर ऑड नंबर हो रहा है। पहले 1 था, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, तो उसके बाद होगा 9। तो इंटू 4, पहले वाला था माइनस प्लस माइनस प्लस, इसमें होगा -9। तो 995 5 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -3980 -9 करेंगे तो आ जाएगा 3972 71 3971। 3980 से अगर 9 माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 3971। तो डी आंसर होगा डी। आई थिंक सबको ये वाला क्वेश्चन क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, 6 8 12 42 160 क्वेश्चन मार्क। पहले वाला क्या है, 6 है, उसके बाद है 8, उसके बाद है 12, उसके बाद है 42, उसके बाद है 160 क्वेश्चन मार्क। तो 2 से 8 का डिफरेंस क्या है, 2, 8 से 12 का डिफरेंस 4, 12 से 42 का डिफरेंस 20, 30 डिफरेंस होगा। 42 से 160 का डिफरेंस क्या है, 8 1 4 प्लस 1 5, इधर आएगा 16 से 5 माइनस कर देंगे तो 118। तो ए वाला डिफरेंस है। तो 2 है, 4 है, 30 है, उसके बाद है 118। तो इससे कुछ पता नहीं चल रहा कैसे वाला फिगर होगा। प्लस लास्ट वाला नंबर देखो 42 है, 160 है। तो ए वाला नंबर जो ए वाला सीरीज है, ए वाला प्लस का सीरीज नहीं तो नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ लॉजिक फाइंड ना हो रहा है। पहले वाला डिफरेंस 2 आ रहा है, उसके बाद 4 आ रहा है,
उसके बाद 30 आ गया, उसके बाद 118 आ गया। तो ये वाला सीरीज तो प्लस माइनस का सीरीज नहीं होगा, ये वाला देख के नहीं पता चल रहा। तो ये वाला सीरीज किसका सीरीज होगा? मल्टीप्लाई का सीरीज होगा। देखते हैं 42 से 160 कैसे लाएंगे। 42 से अगर 160 को लाना है, पहले हम लास्ट से पहले तरफ जाएंगे। मल्टीप्लीकेशन जो सीरीज रहेगा, पहले लास्ट से पहले तरफ जाएंगे, तो लॉजिक फाइंड आउट करना बहुत आसान रहेगा। 42 इंटू अगर 4 करते तो क्या आ जाता है? 3 करते तो 42 से अगर 3 करते तो क्या आ जाता है? 3 2 से 6, 3 4 से 12, 126। बहुत डिफरेंस ज्यादा हो रहा है। तो 42 इंटू 4 करके देखें, जो आ रहा है 4 2 से 8, 4 4 से 16, 168 आ रहा है। तो 168 से अगर 8 माइनस कर देंगे तो 160 आ जाएगा, क्योंकि 168 160 का कुछ आसपास वाला नंबर है, तो उससे उधर से 8 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 160। ठीक है, 12 से देखते हैं। 12 इंटू क्या, 12 इंटू अगर 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 36। 36 से अगर 6 प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 42 आ जाएगा। तो इधर में कुछ लॉजिक मैच कर रहा है। इंटू 4 प्लस से -8, फिर आ रहा है इंटू 3 प्लस 6। अच्छा, फिर देखते हैं 8 से। 8 इंटू 2 क्या होता है? 16। 16 करेंगे, 16 से 4 माइनस कर देंगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है, तो इधर ए वाला क्या होगा? चलिए, ए वाला इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 आ रहा था, ए वाला इंटू 1 होगा। इधर 8 आ रहा था, -8 प्लस 6 -4, इधर आ जाएगा प्लस, इवन नंबर आ रहा था 2 आएगा, इंटू 6, 6 इंटू 1 क्या होगा? 6, 6 प्लस 2 आ जाएगा 8। तो लॉजिक मैच कर रहा है। प्लस 2, तो जो माइनस मल्टीप्लीकेशन हो रहा है वो क्या हो रहा था? एक करके बढ़ रहा है। पहले 1 हो रहा था, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, इसके बाद क्या होगा? 5 होगा। और जो नंबर प्लस माइनस हो रहा है, पहले तो प्लस हो रहा है, उसके बाद माइनस, उसके बाद प्लस माइनस, इसके बाद क्या होगा? प्लस। और नंबर हो रहा है इवन नंबर, 2 4 6 8, इसके बाद आएगा 10। तो 160 इंटू 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 160 इंटू 5 करेंगे तो 800 आएगा। 800 प्लस 10 करेंगे तो 810। तो आंसर क्या आएगा? 810। 810 इसका आंसर होगा। आई थिंक सबको क्लियर है। इसका आंसर होगा 810। सबको लॉजिक क्लियर है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। ये वाला क्वेश्चन आपके सामने। पहले क्या है? 211, उसके बाद है 90, उसके बाद है 171, उसके बाद है 122, उसके बाद है 147, उसके बाद है 138, उसके बाद है क्वेश्चन मार्क। तो इसको कैसे निकले? पहले तो 211, फिर 90, फिर 171, फिर 122, फिर 147, फिर 138, फिर क्वेश्चन मार्क। तो इसका डिफरेंस निकालो। डिफरेंस क्या आ रहा है? 121। 111 और 90 का डिफरेंस आ रहा है 121। 171 और 90 का डिफरेंस क्या आ रहा है? 81। 171 और 122 का डिफरेंस क्या आ रहा है? 49। 122 और 147 का डिफरेंस क्या आ रहा है? 25। और 147 और 138 का डिफरेंस क्या आ रहा है? 9। तो पता चल रहा है लॉजिक क्या है। 121 है 11 का स्क्वायर, 81 है 9 का स्क्वायर, 49 है 7 का स्क्वायर, 25 है 5 का स्क्वायर, 9 है 3 का स्क्वायर। ऑड नंबर का स्क्वायर आ रहा है। पहले 11 था, उसके बाद 9 था, उसके बाद 7 आया, उसके बाद 5 आया, उसके बाद 3 आया, इसके बाद आएगा 1। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1। तो 138 से 38 के साथ पहले था, पहले माइनस हो रहा था, ये भी माइनस था, उसके बाद प्लस होगा, उसके बाद क्या हो रहा था? माइनस, उसके बाद फिर प्लस, उसके बाद फिर माइनस, ये वाला क्या होगा? प्लस होगा। तो 138 के साथ अगर 1 प्लस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 139।
तो आंसर क्या होगा 139 ऑप्शन सी। तो आप लोग को सिर्फ ए वाला 11 स्क्वायर 9 स्क्वायर 7 स्क्वायर सिर्फ ए वाला निकलना नहीं है, आप लोग को देखना भी है, ऑब्जर्व करना है सीरीज कैसे चल रहा है, एक बार माइनस हो रहा है एक बार प्लस हो रहा है, वो भी आपको ध्यान में रखना है। अगर आप 138 से 1 माइनस कर देंगे 137 आ गया तो नॉन ऑफ दिस आंसर कर दिया वाला भूल हो गया। तो आप लोग को वो वाला भी ध्यान में रखना है, जो मतलब सीरीज कैसे चल रहा है, माइनस एक बार माइनस हो रहा है एक बार प्लस हो रहा है, तो वो भी ध्यान में रखना है। 211 से 90 जब करें माइनस डिफरेंस निकलेंगे तो माइनस में आएगा, फिर 90 से 179 प्लस हो रहा है, 171 से 122 माइनस हो रहा है, 122 से 147 फिर प्लस हो रहा है, 147 से 138 फिर माइनस हो रहा है, तो इसके बाद क्या होगा प्लस होगा। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन सबको क्लियर है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन पहले क्या है 4 पहले 4 उसके बाद है 5 उसके बाद है 6 उसके बाद 14 क्वेश्चन मार्क 100.5 4 है 5 है उसके बाद है 6 उसके बाद है 14 उसके बाद है 100.5 मतलब 4 5 तो ठीक है, 5 के बाद 6 भी ठीक है, बट 6 के बाद 14 भी ठीक है, बट 14 के बाद कुछ नंबर है उसके बाद 1005, मतलब ये वाला सीरीज भी मल्टीप्लिकेशन सीरीज ही होगा, ये वाला सीरीज भी मल्टीप्लिकेशन सीरीज होगा, क्योंकि नंबर का जो बढ़ने का तरीका है लास्ट अंतिम में वो वाला बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो क्या होगा इसका, जब 4 से 5 जब निकालेंगे तो क्या आएगा इंटू 1 प्लस 1 कर सकते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन प्लस एडिशन हो रहा है, सीरीज में मल्टीप्लिकेशन ही हो रहा है एडिशन एक साथ चल रहा है, इंटू 1 4 इंटू 1 करेंगे तो 4 हो रहा है, उसके बाद 1 ऐड कर देंगे तो 5 आ जाएगा। देखते इसके बाद 5 से 6 लाएंगे तो क्या आएगा, 5 से 6 भी लाएंगे तो 5 इंटू 1 अच्छा देखते तो 5 अगर 5 इंटू 1.5 करेंगे तो क्या आ जाएगा 7.5 माइनस 1.5 करेंगे। अच्छा देखते तो पहले वाला था इंटू 1 प्लस 1, इधर आया इंटू 1.5 माइनस 1.5, बहुत सारा स्टूडेंट समझ में नहीं आया फिर लिख देते हैं इंटू 1.5 माइनस 1.5 इंटू 1.5 से अगर 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 7.5, 7.5 से अगर माइनस 1.5 माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 6। अब 6 से 14 लाना है, 6 से 14 कैसे लाएंगे 6 इंटू 2 12 प्लस 2 14, तो पहले 1 आ रहा तो मल्टीप्लिकेशन प्लस दोनों एक बार मल्टीप्लिकेशन बढ़ रहा है, मल्टीप्लिकेशन का जो नंबर हो रहा है 0.5 बढ़ रहा है, पहले 1 आया उसके बाद 1.5 है उसके बाद 2 है, तो इसके बाद 2.5 आना चाहिए, उसके बाद 2.5 आना चाहिए, और प्लस माइनस हो रहा है एक बार प्लस हो रहा है उसके बाद माइनस उसके बाद प्लस इसके बाद क्या होगा माइनस, पहले वाला प्लस हुआ था 1, जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा था उस वाला नंबर ही प्लस हो रहा है, जो वाला नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर वो वाला नंबर ही माइनस हो रहा है, तो इधर क्या होगा 2.5 माइनस 2.5 होगा, तो 14 इंटू 2.5 करेंगे तो क्या आ जाएगा 14 इंटू 2.5 करेंगे तो आ जाएगा आंसर 5 4 से 70 14 से 77 14 2 से 28 प्लस 7 क्या होगा 35 35.0 प्लस 2.5 करेंगे तो आंसर आ जाएगा, सॉरी माइनस करेंगे, इधर माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 32.5, इधर 32.5 आ रहा है। अब देखते हैं 32.5 से 1005 लाना है, तो पहले इंटू 1 उसके बाद इंटू 1.5 उसके बाद इंटू 2 उसके बाद इंटू 2.5 इसके बाद होगा इंटू 3 और प्लस होगा क्योंकि पहले वाला माइनस था प्लस 3, तो 32.5 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा 3 5 से 15 3 2 से 6 प्लस 1 7 3 3 से 9 97.5 और 3 ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 100.5।
32.5। चलिए ये वाला मैच कर रहा है, तो आंसर ए वाला ही होगा 32.5। तो ए वाला आंसर होगा 32.5। ठीक है, आई थिंक सबको क्लियर है वाला क्वेश्चन, किसी को डाउट नहीं है।